हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीएस विद नेहा। तो अभी हमारी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और ये हमारा यूनिट नंबर 2 है। फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं जिसका नाम था भारत का सामान्य परिचय। ओके, उसकी हमने 2 क्लासेस की हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। और ये जो टॉपिक है दूसरा, ये इसका नाम है भू आकृतिक प्रदेश। इसका एक लेक्चर यानी कि एक क्लास हम कर चुके हैं जो उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में है। उसमें सारे हिमालय करा दिए, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ये शिवालिक हिमालय सारी करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास नंबर 2 है भू आकृतिक प्रदेश, जियोमॉर्फिक रीजन्स, उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। ओके, ये सेकंड क्लास है हमारी इस टॉपिक की। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा अथवा असंघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। कौन? जो दिहांग गॉर्ज के बाद जो हिमालय है दक्षिण की ओर तीखा अथवा असंघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है, उन्हें उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके, उन्हें क्या बोला जाता है? उत्तर पूर्वी हिमालय। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें जो हिमालय की श्रेणियां अलग अलग फैली हुई हैं तो उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ अनेक जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे झूम या स्थानांतरी कृषि करती हैं। जहाँ जो ये जनजातियाँ हैं वो झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो मैंने अभी बताया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैले हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो जो हिमालय श्रेणियां हैं उनके नाम दिए गए हैं और राज्यों के नाम दिए गए हैं। जो मिरी पहाड़ी है, मिरी पहाड़ी, डाल्फा पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिशी पहाड़ी और पटकाई पहाड़ी, ये सभी कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इनको इन नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। ये कहाँ पर है? मेघालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नगा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी और जो वरेल पहाड़ी है और मिक्किर पहाड़ी। जो नगा पहाड़ी है ये नागालैंड में है। मणिपुर कहाँ है? मणिपुर में। मिजो कहाँ है? मिजोरम में। त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा में। ये तो याद कर सकते हो, सेम नेम लग रहे हैं। वरेल कहाँ है? असम, नागालैंड, मणिपुर में। ठीक है, और मिक्किर पहाड़ी ये कहाँ है? असम। नेक्स्ट है, यहाँ पर नाम दिए गए हैं और लंबाई, अवस्थिति। हिमालय के प्रमुख हिमनद हैं। ओके, जो हिमालय के प्रमुख हिमनद हैं उनके नाम, लंबाई और अवस्थिति ये कहाँ पर स्थित हैं ये दिए गए हैं। जो सियाचिन हिमनद है ये इसकी लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर, जो काराकोरम में स्थित है। और ब्याफो जो हिमनद है ये कहाँ पर है? ये कितना है? तो 62 किलोमीटर, ये भी कहाँ पर है? तो काराकोरम श्रेणी में। इस पर ये कहाँ है? ये कितना है? तो 61 किलोमीटर, जो भी ये भी कहाँ है? काराकोरम। बॉल्टोरो, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? 58 किलोमीटर, ये भी काराकोरम में है। वातुरा ये कहाँ पर है? ये भी काराकोरम में है और इसकी लंबाई कितनी है? 58। चोलोलुंगमा है ये कितना है? तो 50 किलोमीटर और ये कहाँ पर है? काराकोरम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खोर्दोपिन है ये 41 किलोमीटर है, ये भी काराकोरम में है। तो ज़्यादातर कहाँ है? काराकोरम में हिमनद। रिमो हिमनद है ये 40 किलोमीटर, ये भी काराकोरम में है।
पुनमहा हिमनद है, ये 27 किलोमीटर है, ये भी काराकोरम में है। रूबल ये 16 किलोमीटर है और ये कहाँ है, बृहद हिमालय। ओके। और जम्मू हिमनद है, ये 26 किलोमीटर है, ये कंचनजंगा में है और कंचनजंगा पर है, ठीक है। जो हिमनद है ये काराकोरम पर है सभी। और मिलाम ये कहाँ पर है, तो ये कितना है, 19 किलोमीटर, और ये कुमायूं हिमालय तथा उत्तराखंड पर है। और जो सोनायानी है ये 11 किलोमीटर है और ये कश्मीर में। और चेरावाडी है ये 7 किलोमीटर है, जो सबसे कम, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। और साथ ही अगर आपको इन क्लासेस की PDF चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए ये PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें। बार बार रिवीजन करोगे तभी चीज़ें याद होंगी, एक बार में तो किसी को नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन। जो हिमालय का भू आकृतिक खंड है उसका प्रादेशिक विभाजन दिया गया है। तो आइए देखते हैं, उच्च पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय के निम्नलिखित जो हिमालय है उसको निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया गया है। ये कह रहे हैं जो उच्चावत पर्वत श्रेणियां हैं उनके संरेखण और दूसरी भू आकृतिक के आधार पर हिमालय को निम्न उपखंडों में, अलग अलग उपखंडों में बांटा गया है। तो देखते हैं, कश्मीर हिमालय, ओके, सबसे पहले क्या है, कश्मीर हिमालय। दूसरा है हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, ये दिए गए हैं। तो इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं। मैंने ये नोट्स बहुत मेहनत से बनाए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ना फंसे। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, ओके, इसके बारे में देखते हैं। कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि श्रेणियाँ हैं। जो कश्मीर हिमालय है इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, ये श्रेणियाँ याद रखिएगा, श्रेणियों से क्वेश्चन बन जाते हैं। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये श्रेणियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, तो कश्मीर हिमालय के। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल स्थित है, बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणियों के बीच में जो स्थित है। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल है जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में है। बनिहाल, जोजिला और खारदुला आदि दर्रे जो इस क्षेत्र में डल झील तथा बुलर झील में ताजी जल की झीलें हैं। जो बनिहाल और जोजिला, ये खारदुला, ये दर्रे हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कश्मीर हिमालय पर, ओके, याद रखिएगा। डल झील और बुलर झील हैं, ये ताज़े पानी की झीलें हैं। जबकि पेंगोंग तथा सोमरेरी झील का जल है वो लवण युक्त है। डल और जो बुलर झील हैं ये ताज़े पानी की झीलें हैं, और जो पेंगोंग है और सोमोरिरी झील है ये कैसी हैं, लवण युक्त। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीर जैसी प्रमुख तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं, कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में, ओके, याद रखिएगा। ये जो वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा हैं, ये सब कहाँ पर हैं, तो कश्मीर हिमालय इसी क्षेत्र में पड़ती हैं, कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम तथा चिनाब इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, याद रखिएगा। सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, ये इसी क्षेत्र में बहती हैं। इसके दक्षिणी भाग में अनधेर घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है, जिनमें जम्मू दून और पाठनकोट दून प्रमुख हैं। इसके जो कश्मीर हिमालय है इसके दक्षिणी भाग में अनधेर घाटियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम क्या है, दून, इनके नाम दिए हैं जम्मू दून और पाठनकोट दून। नेक्स्ट है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, इसके बारे में भी देखते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी तथा पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। जो हिमालय का जो ये हिस्सा है, जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का,
वो पूर्व में तो रावी नदी और पश्चिम में काली नदी के बीच स्थित है। इस खंड में हिमालय की यहाँ तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जो हिमाचल हिमालय है, इसके खंड में हिमालय की तीनों प्रमुख जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये कौन से भाग में है? तो हिमाचल हिमालय के भाग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, जो कुमायूं हिमालय का ही भाग है। कल की क्लास में मैंने भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी थी और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो आप पिछली क्लास को करना जिसमें मैंने कराया है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। लघु और बृहद हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है। लघु और बृहद हिमालय को, ये भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब यहाँ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इस क्षेत्र में निम्न प्रयाग क्षेत्र जैसे देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि सभी कहाँ पर पड़ते हैं? तो उत्तराखंड हिमालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के जो तराई भाग हैं, तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। जो उत्तराखंड का एरिया है वहाँ पर कौन से कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़। और आपको बताना है पाताल तोड़ कुएं किसे कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में। जो आपको नहीं पता हुआ करे तो आप उसको गूगल पे सर्च करने की कोशिश किया करो। ये अगर बार बार सर्च करोगे तो उससे नॉलेज बढ़ती है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया नामक खाना बदोश समुदाय के लोग रहते हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का अर्थ क्या होता है? जो मतलब मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे ऋतु चेंज होती हैं, सर्दी गर्मी, तो उसी के अनुसार आते जाते रहते हैं। एक ग्रीष्म काल में बुग्याल, जो गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं? बुग्याल एक घास का मैदान है, वहाँ चले जाते हैं। और शीत यानी कि शरद ऋतु में वापस घाटियों में लौट आते हैं। कौन? जो खाना बदोश समुदाय के लोग रहते हैं वो। नेक्स्ट है इस क्षेत्र की दो प्रमुख स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं, जैसे नालागढ़ दून, चंडीगढ़, कालका दून, देहरादून, कोटा दून, हरके दून, ये आदि। ठीक है, देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ओके, यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है, जो दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय है। यहाँ पर उत्तरी उच्च भाग में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है। दक्षिणी भाग में नेपाली, बंगाली, मध्य भारत की जनजातियां का मिश्रण पाया जाता है दक्षिणी भाग में। ओके, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय, प्रदेश नहीं है, अरुणाचल हिमालय। यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। कौन से दर्रे तक? दिफू दर्रे तक। नामचा, वर्बा तथा कांगतो इसकी प्रमुख घाटियां हैं, याद रखिएगा, अरुणाचल हिमालय की। इस क्षेत्र में निम्न जनजातियां निवास करती हैं, जैसे मोनपा, मिशी, अबोर, डफला प्रमुख हैं। ओके, अरुणाचल हिमालय में यहाँ अधिकांश जनजातियां झूम की खेती करती हैं। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अगर आपको ऐसे ये झूम की खेती नहीं मालूम है तो इसको सर्च किया करो गूगल पे। इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। हिमालय के पूर्व में तथा अरुणाचल हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, इन्हें उत्तर में नगा पहाड़ियाँ तथा मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में लुसाई और मिजो पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं।
जो पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत हैं ये इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। हिमालय के पूर्व में तथा अरुणाचल हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। इन्हें उत्तर में नगा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में लुसाई और मिज़ो पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बहने वाली बराक नदी मणिपुर एवं मिजोरम मुख्य नदियाँ हैं। जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर बहने वाली कौन कौन सी नदी? बराक है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये मुख्य नदियाँ हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मणिपुर के मध्य में लोकटक झील स्थित है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। लोकटक झील याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये मैंने मैप में बना दिया है। कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, नेपाल हिमालय, और यहाँ पर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय और अरुणाचल हिमालय, याद रखिएगा। और ये पूर्वी पहाड़ियाँ दी गई हैं, इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है जो पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है। पश्चिमी हिमालय इधर है और इधर क्या है? पूर्वी हिमालय। तो आइए देखते हैं। जो पश्चिमी हिमालय है ये सिंधु से काली नदी पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है, पश्चिमी हिमालय। और पूर्वी हिमालय है, इसका विस्तार सिक्किम में सिंगालीला पर्वत के पूर्व से हिमाचल पूर्वी सीमा तक, हिमालय पूर्वी सीमा तक है। जो पूर्वी हिमालय है इसका विस्तार सिक्किम में सिंगालीला पर्वत के पूर्व से हिमालय पूर्व सीमा तक है। पश्चिमी हिमालय हिमालयी प्रदेश में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है पश्चिमी हिमालय में। और यहाँ पर यहाँ है पूर्वी हिमालय अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैव विविधता हॉट स्पॉट भी स्थित है। पश्चिमी हिमालय यहाँ औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर या उससे कम। और यहाँ पर औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक भी होती है पूर्वी हिमालय में, याद रखेगा। और जो पश्चिमी हिमालय है यहाँ गंगा, यमुना और सिंधु नदियाँ बहती हैं। और यहाँ पर तीस्ता, ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय इसके अंतर्गत काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल आदि श्रेणियाँ आती हैं। ये पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत पटकाई, बुम, नागा पहाड़ी एवं कंचनजंगा, नामचा वर्मा आदि चोटियाँ इसी में शामिल हैं। इसमें तो पूर्वी हिमालय में, याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहाँ तक रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं आपको सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा हिमालय के प्रमुख दर्रे। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा।